जी, हम लोग यहाँ पर बिपिन रावत के ऊपर बात करेंगे, जो आज घटना घटी है दोपहर में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से सबसे पहले हम यहाँ पर मेरी एक वीडियो है 2 दिन पहले, जिसमें मैंने बात की है कि सुशांत ज़िंदा है। और ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं एजेंसीज़ भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने सोच के डिपार्टमेंट का जो शब्द है वो यूज़ किया था। और इस वीडियो के 23 मिनट से लेकर 23 मिनट 14 सेकंड तक एक बात मैंने कही थी। मैं आपको पहले वो सुनाती हूँ और फिर हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो बात मैं सुना रही हूँ, ये आज ही की जो बात है उससे रिलेटेड है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। 14 सेकंड। एम्बुलेंस के ऊपर क्या है? हेलीकॉप्टर है। और हेलीकॉप्टर इवन एसएसआर के केस में भी अगर आप लोग न्यूज़ चेक करें तो हेलीकॉप्टर दिखा है, इसके बहुत करीब जगहों पर भी दिखा है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड किया है मैं यहाँ पर नाम नहीं दूंगी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जिस जगह पर लैंड किया गया था वो वही जगह है जहाँ पर 9 दिसंबर को कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छा, ये हेलीकॉप्टर भी कौन सा? मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये यहाँ से ये मनी हाइस्ट का सीन है जिसके ऊपर मैं बात कर रही थी। और मैंने यहाँ जो बात की वो आप लोगों को समझ आई नहीं आई, कुछ लोगों को शायद समझ आई थी। और मुझे आज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बल्कि मुझे 2 दिन पहले भी लोगों ने पूछना शुरू किया था कि मैं 9 दिसंबर की क्या बात कर रही हूँ। और मैंने कुछ भी नहीं बोला था, और मैं बताती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। अच्छा, अब हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये 9 दिसंबर क्या चीज़ है। और ये 9 दिसंबर नहीं है, ये दरअसल 8 दिसंबर है। और ये किस तरीके से मैं बताती हूँ कि देखिए, जो मैंने डेट मेंशन की है वो 9 दिसंबर है। लेकिन 9 दिसंबर को अगर हम ऐड करते हैं ना, आप में से कितने लोग नंबर्स को ऐड करना जानते हैं, ये जो क्या कहलाते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? तो ये देखिए, 9 और दिसंबर जो होता है 12वां महीना होता है, और 2021। ठीक है, अगर आप इनको यहाँ पर ऐड करें, ये डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं आप, और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि 9 + 1 + 2 2, यानी प्लस प्लस करके। ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोनों का जो नंबर है वो 8 8 बनता है। और आज की क्या तारीख है? 8 दिसंबर है। और मैं यहाँ पर आपको 9 भी बताऊँगी कि 9 दिसंबर क्यों मैंने कहा था। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं बताई जा रही होती कि क्या होने वाला है, किस दिन होने वाला है। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है छुपी हुई, उसके पीछे किसी तरीके का कोई मैसेज होता है जो दिया जा रहा होता है। तो ये एक तो सबसे छोटा सा मैसेज ये है। ठीक है, 9 दिसंबर 2021 ये मेंशन डेट हो गई जो मैंने मेंशन की। लेकिन अगर आप पूरी 9 दिसंबर 2021 को प्लस करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो जो नंबर उसका निकल कर आता है वो 8 नंबर निकल कर आता है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं 8 दिसंबर 2021। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 ये वो साल है जिस साल के अंदर हम लोग हैं। और अगर आप यहाँ पर टाइम देखें, जिस टाइम पर हेलीकॉप्टर गिराया गया है वो है 12:20, दोपहर के 12:20। अब अगर आप 12:20 को देखें, अगर हम यहाँ पर 12:20 भी कर सकते थे, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से करें। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ दिख रही है 20 और 21, और यहाँ पर भी 20 और 12 है, तो 12 को भी अगर आप रिवर्स करते हैं तो वो 21 बनता है। तो ये 2021 एक ये चीज़ बन रही है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत बारीक डिटेल्स होती हैं, ये एक अपने आप में पैटर्न होता है। और ये इतना क्लोजली चीज़ों को जो एक दूसरे से मैच कर रही होती हैं, ये एकदम से कोई इत्तेफाक नहीं होता है। अगर आपको कहीं कोई चीज़ दिख रही है और एक पैटर्न दिखना शुरू हो रहा है तो वो फिर इत्तेफाक ही नहीं होता। इतनी बारीक डिटेल में जाकर चीज़ें जो की जा रही होती हैं वो प्रॉपर मैसेजेस होते हैं जो छोड़े जा रहे होते हैं। ये बाकायदा तौर पर जैसे किसी को फांसी दी जाती है तो उसका एक बिल्कुल एग्जैक्ट समय होता है, या आप लोगों का मुहूर्त निकलता है ना, आप लोगों का वक्त और समय एग्जैक्ट मिनट टू मिनट होता है। और आर्मी में और हर जगह पूरी दुनिया में इनफैक्ट ये एक एक सेकंड जो है वो काउंट किया जाता है, एक एक सेकंड। यानी जो स्टॉप वॉचेस होती हैं, कोई भी तरीके की आप एक दूसरे को टैली करती हैं, एक एक सेकंड जो होता है वो बहुत कीमती होता है। तो ये जो हर चीज़ अगर बहुत प्रिसाइजली और बड़ी परफेक्टली हुई हुई होती है तो उसका मतलब होता है कि वो प्लान की गई है, वो प्लान हुई हुई चीज़ है, वो एकदम से एवी ही कोई की गई चीज़ नहीं है, वो प्लान हुई हुई चीज़ है। तो ये जो ये टाइम, ये सेकंड्स, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो ये बिल्कुल किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं यहाँ पर रिवर्स की भी बात नहीं करूँगी। 1220 और 2021 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप अगर देखें तो ये एक तरीके का रिफ्लेक्शन ही लगेगा, तकरीबन ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं 95% रिफ्लेक्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से देखें ना,
यानी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 21 है, बिल्कुल रिवर्स में एक दूसरे के, वो 20 तो वो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, टोटल पैसेंजर नंबर कितने थे और कितनों का देहांत हुआ है, कितनों का देहांत हुआ है, कौन कौन से जो लोग हैं वो गए हैं। टोटल 9 लोगों का देहांत हुआ है, ठीक है। ये बात आती है 9, ये वो नंबर है 9। तो दिसंबर के अंदर 9 लोग जाएंगे। किस तारीख पर जाएंगे? 9 लोग दिसंबर में जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, किस समय पे जाएंगे? 2021 यानी 12-20 पे। समझ आ रही है ये चीज़? और पूरा जो 9 दिसंबर है वो किस चीज़ की, वो ऑलरेडी डेट बनता है 8 दिसंबर 2021, वो ऑलरेडी 8 बनता है। 8 दिसंबर को 9 लोग जाएंगे किस समय पे? इस समय पे। समझ आ रही? 2021 ये रात के 10:21 भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, ये एग्जैक्ट फिर वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं। आप चीज़ों को या तो रिवर्स करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, हर चीज़ के अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे यहाँ 9 के अंदर 8 छुपा हुआ है। 8 तारीख को 9 लोग 12:20 पर जाएंगे। 9 लोग। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया 9 का नंबर। इसमें एक और चीज़ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पीछे जाकर अभी आप लोगों को दोबारा बताती हूँ कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ। अभी रुक जाइए। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। जो हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया है उसका जो वेरिएंट नंबर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो MI होता है ये मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर उसका वेरिएंट नंबर है जो 17 V और 5 है। यहाँ पर कुछ लोगों को ये V रोमन 5 भी लगता है, ये V है, ठीक है। अच्छा, अब ये V, अब इसको हम देखते हैं ना, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ 17 ले लिया, V ले लिया और 5 ले लिया। अब V क्या है? V अल्फ़ाबेट है ना, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में V का क्या नंबर है? अल्फ़ाबेट ऑर्डर में V का क्या नंबर है? तो V का जो यहाँ पर नंबर है वो 22 है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। 17 हो गया, V हो गया और 5 हो गया। V का जो नंबर है वो 22 है। और MI को हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए 17, V को हमने हटा दिया क्योंकि V का हम नंबर यूज़ कर रहे हैं ना, तो 22 हो गया और 5 हो गया। अब आप लोग कहेंगे हमने V को क्यों हटा दिया? ये आप लोगों की ज्योमेट्री अलजेब्रा नहीं चल रही। नॉर्मली भी अगर आप चीज़ों को जब कोड या डिकोड करते हैं तो हर किसी का एक अपना नंबर होता है। और यहाँ मैं आपको बड़े आसान उसमें बता रही हूँ कि आपके अपने ही अल्फ़ाबेट्स में V का जो नंबर है वो 22 है। तो यहाँ पर 17, 22 और 5 को अगर आप प्लस करते हैं 44 बनता है। 44 को आप 4 और 4 में प्लस करते हैं तो 8 बनता है, क्योंकि जब आप चीज़ों का जो एक नंबर निकालते हैं वो आप प्लस प्लस करके आखिर में एक सिंगल डिजिट निकालते हैं तो ये 8 बनता है। और आज की तारीख क्या है? 8वीं तारीख है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये कौन है? ये इन सारे लोगों में से, जाने वालों में से एक पैरा फोर्स के हैं। और मैं पैरा फोर्स की कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ, मैंने 1000 दफ़ा बात की है कि किस तरीके से पैरा फोर्स के लोगों को हम लेकर आते हैं, यूज़ करते हैं हम, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ होती है, उनके अंदर वो ट्रेनिंग होती है। तो जब अगर कभी ऐसा कुछ होता है, उन लोगों को अगर ऐसा होता है तो उन लोगों को यहाँ लाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे बहुत काम आती है। उनकी जिस तरीके की फ़िज़िकल ट्रेनिंग हुई होती है, जिस तरीके से उनकी जो सबसे जो ख़तरनाक की जो आपकी स्पेशल फोर्सेस होती हैं, पैरा फोर्सेस होती हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इंतहाई सख्त किस्म की होती है फिज़िकली, यानी इसमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को लाकर एक्सपेरिमेंट्स में रखने के लिए बहुत फ़ायदा होता है। ये लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि ट्विटर पर इनकी ही सबसे ज़्यादा तस्वीर शेयर हो रही है। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे SSR के केस में भी है कि एकदम से वो वीडियो शेयर होना लग गई थी 14 जून की। कोई भी चीज़ ऐवी नहीं होती, वो की जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती। इत्तेफाक ज़िंदगी में नहीं होते हैं, इत्तेफाक नहीं होते हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, ठीक है। और अगर आप इत्तेफाक किसी चीज़ को मानते भी हैं तो वो भी इत्तेफाक नहीं होता, वो भी यूनिवर्स जो होती है, आपकी जो किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है, वो करवा रही होती है। तो वो इत्तेफाक नहीं होता है, वो होना होता है, वो आपकी डेस्टिनी में होता है, वो रीज़न होता है, उसके भी पीछे कारण होता है। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आपको इत्तेफाक से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ शेयर हो रही है तो वो शेयर करवाई जा रही है। वो क्यों करवाई जा रही है? एकदम से सबसे पहली तस्वीरों में यहाँ पर बिपिन रावत के अलावा जनरल बिपिन रावत के अलावा अगर किसी और की तस्वीर, और उनकी पत्नी के बाद अगर किसी और की तस्वीर जो कि अननोन चेहरा है, उसमें इस बंदे की तस्वीर आ रही है। अब ये बंदा कौन है? अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये है साई तेजा, और इनका लिस्ट में नंबर क्या है? 8वां नंबर है। और आज की तारीख क्या है? 8 है।
मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। यहाँ पर मैं आखिर में आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि नॉर्मली हमारे पास 8 नंबर को आपको यानी अगर आप 8 नंबर को उल्टा सीधा करेंगे, किसी भी तरह घुमा कर देखें, तो ये इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी का साइन बनता है। और इन्फिनिटी का साइन है क्या होता है इन्फिनिटी का साइन? वो SSR भी यूज़ करता था। इन्फिनिटी क्या होती है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो गूगल करके देख लीजिएगा, मैं इस पर यहाँ ज़्यादा मज़ीद बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर बिपिन रावत के ऊपर आते हैं। रुकिए, मैं उनकी सॉरी, मैं तस्वीर रखना यहाँ पर भूल गई, 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं लेकर आती हूँ जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं बिपिन रावत के ऊपर। सबसे पहली बात है, और ख़ुद सोचने वाली बात है, बड़ी लॉजिकली अगर हम एक चीज़ को सोचें, एक CDS है, ठीक है, एक बंदा इतनी बड़ी पोजीशन पर है और वो जा रहा है, वो यानी आप सोच सकते हैं कि हम नॉर्मल से भी कोई इंसान हमारे घर में आ रहा होता है या हम किसी के लिए कोई चीज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर यार इसकी शादी ले लें, कैथरीना की शादी ले लें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर किस तरीके की टाइट सिक्योरिटी है, कितने आला किस्म का अरेंजमेंट हो रहा है, हर चीज़ देखी जा रही है कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना रास्ते में ना किसी चीज़ में, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल शादी है। एक बंदा जो इंतहाई हाई प्रोफाइल ग्रेड पर है, इंडियन आर्मी डिपार्टमेंट या जो आपका पूरा आर्मी का डिपार्टमेंट, उसके हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट बंदा है, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, और आप उस हेलीकॉप्टर को चेक नहीं करेंगे, आप उस हेलीकॉप्टर को देखेंगे नहीं कि वो कैसे हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है, कौन सा हेलीकॉप्टर है। आप इनफैक्ट जब भी ऐसे बड़े जो हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनके जाने से पहले तो एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है। तो ये करना कि भाई एकदम गलती हो गई या पायलट की गलती हो गई या खुद ब खुद कुछ हो गया, अब जब बाद में पता चलेगी, जब सारी ये फॉरेंसिक वाले आएंगे, ये बताएंगे कि क्या हुआ एक्चुअली, क्या चीज़ हुई है, मारा गया है, किसी ने मरवाया है या खुद ब खुद कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। लेकिन वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो वही आएगी जो ऑफिशियल्स चाहेंगे कि स्टेटमेंट बाहर आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर खुद सोचें, एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर CDS जा रहा है और उसके बाद सारे पैरा फोर्स के लोग जा रहे हैं, एक भरा पूरा हेलीकॉप्टर जो क्या कहते हैं यानी जिसकी वर्थ इतनी ज़्यादा, हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठने वाले लोगों की वर्थ यानी इतनी ज़्यादा हो, उसमें आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि उनको एक ऐसे हेलीकॉप्टर में या एक ऐसे पायलट के साथ या कहीं ऐसी जगह पर बिठा दें कि जिसमें कहीं पर भी थोड़ी सी भी क्या कहते हैं परसेंटेज हो, कोई ऊंच नीच होने की या कुछ भी होने की। आप हमेशा अच्छा करते हैं ना काम, यानी ज़िंदगी में कोई बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स या कोई भी टाइकून्स या वो जा रहे होते हैं, आप उनकी गाड़ी, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनकी व्हीकल, हर चीज़ को आप चेक करते हैं, डबल ट्रिपल चेक करते हैं, क्योंकि वो एक हाई ग्रेड का बंदा जा रहा होता है, एक हाई ग्रेड ऑफिशियल होता है। मैं मान लेती है अगर कोई नॉर्मल चलें, कोई छोटे रैंक के लोग हों और उसमें ये केस हो जाए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी VVIP स्टेटस रखते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड के अंदर, उनके लिए अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि करके की जाती हैं। यहाँ पर कैथरीना और विकी वो VVIP नहीं है जितना उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो शायद उतना डिज़र्व भी नहीं करते हैं, वो जिस तरीके की सिक्योरिटी वो खुद ले रहे हैं अपने लिए। एक बंदा जो ऑलरेडी आर्मी के अंदर है, जहाँ जो खुद हर किसी को सिक्योर करके रखने की उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो वो अपने CDS को जब भेज रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उस पूरे हेलीकॉप्टर की, मिलिट्री हेलीकॉप्टर की प्रॉपर जांच ना हुई हो, प्रॉपर एग्जामिनेशन ना की गई हो और पता ना चला हो कि क्या होने वाला है। दूसरी बात है कि कोई चीज़ भी इत्तेफाक हो ही नहीं सकती है ऐसे केसेस में जहाँ पर ऑलरेडी पता हो कि ये चीज़ होने वाली है। कोई चीज़ प्लान हो रही होती है तो की जाती है, पता चलती है पहले से ही। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए, एक होता है एक्सीडेंट होता है जिसमें हो गया और चले गए, सबके सब चले गए, ठीक है। यहाँ पर एक और बड़ा एक झूठ मूठ का एक एक्सीडेंट हुआ था, एक प्रॉपर प्लेन था, कमर्शियल प्लेन, जो गायब हो गया है, रडार से गायब हो गया और वो आज तक नहीं मिला। वो एक गुमनाम प्लेन्स में से है। तो उसके अंदर कौन से टाइप के लोग थे, वो प्लेन, उसकी वो वर्थ नहीं थी, उसके अंदर जो बैठे हुए लोग थे ना वहाँ पर, उस वक्त जो साइंटिस्ट थे और जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, वो सब उस प्लेन के अंदर थे। तो वो प्लेन गायब हो गया, ठीक है। अभी पिछले टाइम, कुछ सालों पहले, ज़्यादा समय नहीं गुजरा, एक स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी फेस है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसका भी शायद हेलीकॉप्टर था, वो भी गायब हो गया। आप लोगों के अपने नेताजी का भी हेलीकॉप्टर ही था ना, वो भी गिर गया था। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो वो खुद कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि उनको शो करना है दुनिया को, या फिर ये कि उनके पीछे उनके दुश्मन लगे हुए हैं और उन्होंने
मार के गिराया है। नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि भाई दुश्मन थे, दुश्मनों ने मार दिया, ऐसे ही होता है। अब इनके केस में क्या है, ये जो बिपिन रावत हैं आप लोगों के, जनरल बिपिन रावत CDS, इनकी इनकी इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई वाकई हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम था, पायलट मेरा ख्याल से जो था उसको कोई इशू हुआ होगा, या खुद ब खुद ही हेलीकॉप्टर यानी एक नेचुरली कुछ हुआ और ख़त्म हो गया, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि CDS जाने वाले थे एक हेलीकॉप्टर में, उनके साथ पूरी पैरा फोर्स जा रही थी, पैरा फोर्स के लोग जा रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने उस हेलीकॉप्टर की प्रॉपर जांच ना की गई हो? तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही भोंडा और इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी ये कहना कि उनको ये जो भी कुछ हुआ है खुद ही हुआ है, नेचुरली हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ है वो होती है प्री प्लान्ड एलिमिनेशन। प्री प्लान एलिमिनेशन, नॉर्मली ये जो शब्द है ये यूज़ किया जाता है जब आपको एलिमिनेट करने का जो लोग हक रखते हैं। कौन लोग हक रखते हैं आपको एलिमिनेट करने का? वो कौन लोग होते हैं? आपको एलिमिनेट करने का हक कौन रख सकते हैं? वही डिपार्टमेंट या वही लोग जिनके लिए आप काम करते हैं, वो लोग हक रख सकते हैं। किन बेसिस पे वो हक रख सकते हैं आपको एलिमिनेट करने का? यानी गवर्नमेंट हक रख सकती है। हम में से किसी को भी एलिमिनेट करने का हक गवर्नमेंट रख सकती है अगर हम किसी भी काम में पकड़े जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट मार देती है ना, आपको फांसी दे देती है, जेल कर देती है, या जो भी कर देती है। या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास होती है इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट नहीं चाहती वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आए, तो उस टाइम पर भी एलिमिनेट कर देती है गवर्नमेंट। कभी कभी एलिमिनेट आपको गवर्नमेंट इसलिए भी कर देती है, और ये मैं SSR सीरीज़ में कई दफ़ा बात कर भी चुकी हूँ, कि आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है, या आप किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके होते हैं, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। और ये कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि बड़े बड़े ऑफिशल्स को एलिमिनेट कर देना पड़ता है, क्योंकि कोई और बड़ी चीज़ को कवर करने के लिए। जैसे लोग रिज़ाइन करते हैं ना, पोस्ट से रिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन भी समझ लीजिए एक तरीके का रेजिग्नेशन होती है। वो आपको, ये एक प्री प्लान एलिमिनेशन होती हैं। फिर एक होता है अटैक। अटैक क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी होता है। अटैक जो होता है वो हमेशा दुश्मन की तरफ से होता है। अटैक का मतलब वार, उर्दू वाला वार, अंग्रेज़ी वाला नहीं, यानी हिंदी उर्दू वाला वार, वार करना, ये होता है दुश्मन के लिए। अब ये दुश्मन आपका आपके देश में भी हो सकता है, ठीक है, देश से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जिस डिपार्टमेंट के अंदर थे, ये आर्मी के CDS हैं, ये जनरल बिपिन रावत हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक CDS के कितने दुश्मन होंगे, बाहर तो होंगे ही होंगे, बाहर के सारे देश भी होंगे, तो वो भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगेन और ये बहुत बड़ा इफ़ होता है, और वो ये है कि एक इतने बड़े हाई पोस्ट पर इतने बड़े बंदे को मारना, उसके ऊपर अटैक करना आसान नहीं होता है। एक देश दूसरे देश की आर्मी को डैमेज ज़रूर कर सकती है, लेकिन आर्मी के अंदर घुसकर और आर्मी के इर्द गिर्द होकर आर्मी ही के सबसे बड़े बंदे को मारना इतना आसान नहीं होता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक महल है, और वो महल चारों तरफ से सिक्योर है, और उसमें हर तरह का सिक्योरिटी सिस्टम हाई किस्म का लगा हुआ है। आप डायरेक्ट उस महल के अंदर घुस के किंग को मार कर आ जाते हैं, ये मुमकिन नहीं है अनलेस कि अंदर से कोई बंदा मिला हुआ हो। अंदर से कोई बंदा मिला हो जिसने ये हरकत की हो, तो वो फिर एक अलग बात है। वो फिर वही बात आ जाती है स्पाइज और एजेंट्स, और वो फिर नेगेटिव साइड पर आ जाती है, नहीं वो गवर्नमेंट की साइड पर नहीं होती। तो ये कई सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इनको देखना पड़ता है कि पीछे रीज़न क्या रहा है। और इस पूरे केस के अंदर मेरे हिसाब से जो मैं जिस तरीके से यहाँ पर बात कर रही हूँ, वो ऑप्शन नंबर 2 है जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ 3 ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि इनको जब हेलीकॉप्टर से निकाला गया है, इस वक्त जो अभी घटना घटी है दोपहर में, उसके बाद जब इनको लेकर जाया गया है, तो इनकी अंदर सांसें बरकरार थीं। इनफैक्ट कि ये इनकी आंखें भी खुली हुई थी और ये होश में भी थे थोड़े बहुत। बाद में वहाँ ले जाके ये कहा गया कि उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, और वो इतनी ख़राब थी और इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि उनको बचाया नहीं जा सका है, और वो बच नहीं सके हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप लोग खुद समझना चाहें। अब माशाल्लाह से हम लोग 1.5 साल से साथ हैं, और मैं कई सारी बातें आप लोग कई दफ़ा बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। वापस आते हैं हम कि मैं किस तरीके से यहाँ पर बात कर रही थी और मैंने कैसे बताया था। देखिए, इंसान को ख्वाब आते नहीं है एकदम से, तो ख्वाब आने से रहे। जो चीज़ें प्लान होती हैं उन्हीं का पता होता है। अब ये आप लोग नहीं कह सकते मुझे कभी भी कि भाई तुम फलां जगह की और तुमने मरवाया था इसलिए तुम्हें पता है, ठीक है ना।
कि तुम लोगों ने अटैक करवाया है, तुम लोगों से मुराद कोई भी आप मुझे कहीं का भी बना सकते हो। और वो क्यों? देखें, मैं इतनी बड़ी चरिया, जंगली, चमार, पागल औरत नहीं हूँ। खुद सोचिए ना, खुद सोचिए कि मैं आपको हिंट भी दूंगी और मैं बाद में आके 2 दिन के बाद, उसी दिन जिस दिन ये घटना घटती है, मैं आके एक्सप्लेन भी करती हूँ कि मेरी हिंट का क्या मतलब था। यानी ये तो वो बात नहीं होगी आबेल मुझे मार या मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई बात बड़े सुकून से आके और आराम से आके कर रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे कोई मसला नहीं है। यानी समझिए इस बात को। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम लोगों को क्या छोड़ें, लेकिन समझिए इस बात को। तो मैं ये बात इसलिए क्लियर करके जा रही हूँ कि मैं ये नहीं चाह रही कि कमेंट सेक्शन में नीचे आप लोग ये शुरू कर दे, तुम कहीं मिली नहीं थी, तुम्हें पता था, तुमने कुछ करवाया है, तुम्हें पता था। और आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई भी आकर इस को अटैक के नाम पर, अक्सर चीज़ें ये होती हैं जो प्री प्लान एलिमिनेशंस होती हैं, उनको नॉर्मली भी अटैक का नाम दे दिया जाता है और वो कोई भी ग्रुप आकर, कोई भी XYZ ग्रुप आकर उसको कबूल कर लेता है कि हमने ये करवाया है। तो कल को अगर ये कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तो प्लीज़ खुदा के लिए मुझे बीच में मत घसीटिएगा, क्योंकि अगर वाकई ऐसा कुछ होता, जैसे मुझे पिछले दिनों स्लीपर सेल वाले भी आप लोग कह रहे थे, तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं यहाँ आके आपको बता रही हूँ कि मैं बॉम्बे में हूँ, बॉम्बे में बांद्रा वेस्ट के अंदर हूँ, या मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ, या वो चलें सब चीज़ें छोड़ें, लोकेशन भी भाड़ में जाए। मैं आके आप लोगों को हिंट दे रही हूँ, मैं आके हिंट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वो हिंट जो ऑलरेडी सही है, एग्जैक्ट सही बात है। और वो हिंट भी ऐसी नहीं है, बाकायदा मिलिट्री और हेलीकॉप्टर्स के साथ ही है। और पिछले आने वाले दिनों में मैंने सॉरी आने वाले दिनों में नहीं, पिछले दिनों में कई दफ़ा मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि अक्सर जो ऑफिशियल हैंड ओवर्स होते हैं, अक्सर जो बड़ी बड़ी स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, वो मिलिट्री, आपके जो डिपार्टमेंट के सबसे टॉप के ऑफिशियल्स होते हैं, पूरे राजनीति के जो सबसे टॉप के ऑफिशियल्स होते हैं, आपकी जो सारे डिपार्टमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके टॉप ऑफिशियल, हर देश के अंदर 3-4 ऐसे लोग होते हैं टोटल जिनको पता होता है कि दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है। और जाते जाते यहाँ पर जो हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जाने गई हैं ऑफिशियली, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, जो भी हुआ है, जितनी भी जाने गई हैं, जो गई हैं, उनका बहुत अफसोस है। और ये बहुत ही, यानी एक डार्क डे होता है हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी चला जाना, क्योंकि आप लोग चाहे इस बात को समझें ना समझें, लेकिन एक एक आर्मी का जो बंदा होता है, अगर ख़ासतौर पे वो स्पेशल फोर्सेस से, यानी आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि एक बंदे को ट्रेन करने के लिए कितनी मेहनत, कितने साल लगते हैं, और कितनी, यानी जो आपका जो गवर्नमेंट होती है वो कितनी मेहनत करके एक एक फ़ौजी बनाती है। और इस तरह से एक एक जान का ज़ाया हो जाना, किसी भी जान का ज़ाया हो जाना अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है। और यहाँ पर ऐसी किसी जान का ज़ाया हो जाना जो ऑलरेडी एक ट्रेंड है, तो वो बहुत ही बड़ा लॉस होता है एक गवर्नमेंट के लिए और एक देश के लिए भी। और ये वाकई एक बहुत डार्क हिस्ट्री का डे भी है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ भी हुई है। और ये वो चीज़ है, अगर आप यहाँ पर समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब क्या है। जाहिर सी बात है कि ख्वाब और एकदम से इंसान को नहीं आते, ठीक है। लेकिन अब ना इस वीडियो को गौर से सुन के दोबारा से सुनिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। मुझसे अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। तो एक तो सबसे पहली बात है कि फ़िलहाल कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिस पे मैं आपको फ़िलहाल कोई भी जवाब दे सकूं। जो भी चीज़ बिल्कुल फ्रेश होती है उसके ऊपर तो वैसी ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जितनी दे दी गई है ना, जितनी हद तक दे दी गई है, ये भी बहुत इस वक्त। मैं इसके ऊपर अब बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं इसके ऊपर बात करूँगी आज से आने वाले 3-4 साल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, महीनों के बाद अपने दूसरे चैनल पर। और मेरा दूसरा चैनल यही है। मेरे दूसरे चैनल पे जो कोविड की वीडियोस थी वो हट गई हैं, तो उसकी वजह से मेरा शायद चैनल डाउन है या कोई मसला चल रहा है मेरे चैनल के साथ, ठीक है। समझ आ गई। मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी और मैं मज़ीद यहाँ पर डिटेल भी दूँगी बाद में आने वाले दिनों में। लेकिन आप लोग चीज़ों को देखिए, चीज़ों को समझिए कि चीज़ें किस करवट बैठ रही हैं। आप लोगों का माशाल्लाह से इतना दिमाग खुल चुका है, चीज़ों की इतनी समझ आ चुकी है आप लोगों को कि अब आप लोग सिचुएशंस को देखकर खुद समझ सकते हैं। याद रखिएगा कि इनको जब लेकर गए हैं तो इनकी आंखें बहुत हद तक खुली हुई थी और ये बहुत हद तक प्रॉपर, इनकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल लेटी हुई नहीं थी। यानी इनकी गर्दन इस पोजीशन में थी कि उन्होंने खुद उसको उठा के होल्ड किया हुआ था। तो इतनी उनके अंदर जान थी। और फिर उनको लेकर गए और उसके ले जाने के बाद अनाउंस किया गया है। और अब मेरा ख्याल से
इनकी जो बॉडी आएगी वो सब चीज़ें आएंगी, वो किस तरह से आएंगी, कैसे आएंगी, मैं कई सारी चीज़ों के ऊपर कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ। हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसके ऊपर कोई बात और मज़ीद करनी है। जो भी हुआ है, बहरहाल जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से भी हुई हैं, असल में जो लोग गए हैं उनका वाकई अफसोस है। और ये बहुत ही यानी एक बहुत बड़ा सान्या है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त इंडिया। और यानी मैं समझ सकती हूँ सारी चीज़ें, ये आसान नहीं होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं इस टॉपिक पे फ़िलहाल और कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल करंट टॉपिक है। 2 दिन पहले इसके ऊपर हिंट देना और अभी आके एक्सप्लेन कर देना बहुत है। सही है, चलिए, बहुत शुक्रिया।